से 25% लोगों को ही वैक्सीन दिया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब प्रश्न आता है कि वैक्सीन जो है सबसे पहले किसे दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आजकल जो है मीडिया में कोरोना छाया हुआ है, लेकिन लोगों में इसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना फिर से एक बार दस्तक दे चुका है और फिर से एक बार कोरोना जो है तेजी से फैल रहा है और फिर से भारत में या विश्व के बहुत सारे देश जो है लॉकडाउन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं एक तरफ भारत में कोरोना का भय लोगों में देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। केवल मीडिया में जो है यह कोरोना चल रहा है, कोविड जो है मीडिया में आंकड़े गिनाए जा रहे हैं, आंकड़े चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में इसका बिल्कुल भी भय देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जो है भय मुक्त होकर के और कोविड-19 से बचने के लिए जितने भी नियम बताए गए हैं, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग लोग नहीं कर रहे हैं और बिना मास्क के ही लोग सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले एरिया में लोग बिना मास्क के प्रयोग किए ही घूम रहे हैं। लोगों में कोरोना का भय बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जो है सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों में बिना मास्क के प्रयोग किए ही देखे जा रहे हैं। लोग जो है किसी भी प्रकार के कोविड से बचने के उपाय नहीं कर रहे हैं, बस मास्क का उपयोग कुछ समय के लिए वहीं कर रहे हैं लोग जहां पुलिस नजर आती है। यानी पुलिस से बचने के लिए, फाइन से बचने के लिए लोग जो है क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए मास्क नाक पे चढ़ा लेते हैं और जैसे ही पुलिस की नज़रों से ओझल होते हैं तो मास्क जो है फिर से नाक से नीचे गिरा देते हैं या फिर पॉकेट में रख लेते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लोगों में कोरोना का भय बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। सार्वजनिक यातायात के साधन जैसे ट्रेन में कोविड से बचने के लिए लोग मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं सार्वजनिक यातायात के साधन जैसे बस, टेम्पू, छोटी सवारी गाड़ियों में लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं और न ही जो बस और जो छोटी गाड़ियों के मालिक हैं, ड्राइवर हैं, वे भी सीटों को सैनिटाइज कभी भी नहीं कर रहे हैं। पर्व त्योहार भी लोग कोरोना से भय मुक्त होकर के और पहले जैसा ही मना रहे हैं। हाल ही में बिहार का प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय त्योहार छठ पूजा था और छठ पूजा में हम लोग को देखने को मिला कि कहीं भी लोग मास्क का उपयोग नहीं करते नजर आए हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि छठ पूजा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है और यहाँ छठ घाटों पर लोग भारी मात्रा में इकट्ठा होकर के और एक साथ जो है छठ पूजा का आयोजन करते हैं, छठ पूजा करते हैं और वहाँ काफी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है, लेकिन वहाँ जो है बिल्कुल मास्क का उपयोग लोग करते नजर नहीं आए। हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं जो कि मुख्य रूप से शहर के 2 छठ घाटों का है और यहाँ लोग जो है मास्क का प्रयोग करते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। या हालांकि बिहार सरकार के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था और लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मास्क का उपयोग जरूर करना है और छोटे बच्चों को वहां नहीं ले जाना है और जो सीनियर सिटीजन है वे भी छठ घाट पे नहीं जाएंगे। लेकिन इन सारे नियमों को बिल्कुल भी ताक पर रख करके और छठ पूजा मनाया गया। लोग जो है छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोग भी वहां छठ घाट पे देखने को मिले और वे भी मास्क का प्रयोग नहीं किए थे। लोगों का कहना है कि हाल ही में
बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो है विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न प्रत्याशी जो है सभा का आयोजन करते थे, आम सभा का आयोजन करते थे और उसमें किसी भी प्रकार का कोरोना से बचने का उपाय नहीं किया जा रहा था। कोरोना से बचने के उपाय जो है चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए थे, वह उपाय जो है कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी जो है फॉलो नहीं करता था और वहां काफी मात्रा में भीड़ लगा करके काफी लोगों को इकट्ठा करके और चुनावी सभा करते थे। तो उस समय जो है कोई भी चैनल जो है, कोई भी न्यूज चैनल जो है इसको कवरेज नहीं किया और न ही इसको अपने चैनल पर दिखाना उचित समझा। जब चुनाव समाप्त हो गया है तो फिर से मीडिया जो है कोरोना कोरोना चिल्ला रही है। हालांकि यह सत्य है कि फिर से कोरोना का आंकड़ा जो है बढ़ते नजर आ रहा है, फिर से बढ़ने लगा है और बहुत सारे राज्यों में जो लोग मास्क का प्रयोग करते नजर नहीं आ रहे हैं उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और किसी किसी राज्य में तो 1 महीना के लिए मास्क का जो व्यक्ति प्रयोग करते हुए नजर नहीं आ रहा है उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, यानी एक तरह से जेल भेज दिया जा रहा है। हालांकि उनके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उसको जेल माना जा रहा है। और इस वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं किए हैं पुलिस प्रशासन जो है उनको पकड़ करके और भान में डाल रही है और उसके बाद जो है लोगों को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा दिया जा रहा है। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता, कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आ जाता, तब तक कोरोना यानी कोविड-19 से बचने का हम लोग के पास मात्र एक ही उपाय है। वह क्या? तो सार्वजनिक स्थानों पर यानी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से पहले मास्क का उपयोग करना और समय समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना। अब प्रश्न आता है कि कब तक कोरोना यानी कोविड-19 का वैक्सीन मार्केट में आ पाएगा और क्या जब मार्केट में आ जाएगा तो सभी लोगों को कोरोना यानी कोविड-19 का वैक्सीन मिल जाएगा? तो आइए इस पर अब एक बार चर्चा करते हैं। वैक्सीन बनाने वाली अलग अलग कंपनियां जो है कोविड-19 का वैक्सीन बना चुकी है और वह ट्रायल में है। ट्रायल भी अंतिम चरण में है यानी लास्ट फेज में है और अलग अलग कंपनी जो है कोविड-19 का वैक्सीन बनाए हैं उनके सफलता का रेशियो भी जो है वह अलग अलग है और यहाँ हम लोग इस डाटा में इस आंकड़ा में देख सकते हैं कि किस कंपनी का सफलता का रेशियो जो है क्या है। सबसे ज़्यादा सफलता का रेशियो फाइजर कंपनी के वैक्सीन का है, वह है 95%। उसके बाद है मॉडर्ना 94.5%। उसके बाद है रूस की कंपनी स्पुतनिक 5 की जो कि 95% है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका 90% और भारत की कंपनी कोवैक्सीन जो है 60% तक सफल है। अगर ये सारे कंपनी के वैक्सीन मार्केट में आते हैं तो उनका रेट भी जो है अलग अलग है। फाइजर कंपनी का वैक्सीन जो है 1400 रुपया में उपलब्ध हो पाएगा। मॉडर्ना का वैक्सीन जो है 4000 रुपये में और रूस की स्पुतनिक 5 जो कंपनी है उसका वैक्सीन 740 रुपया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का 222 रुपये में और कोवैक्सीन यानी भारतीय कोवैक्सीन का प्राइस जो है दाम जो है 100 रुपया रहेगा। यानी सबसे सस्ता जो है भारत का वैक्सीन कोवैक्सीन होगा, इसका मूल्य जो है मात्र 100 रुपया होगा और सबसे महंगा जो है मॉडर्ना का होगा जिसका मूल्य जो है 4000 रुपये तक हो सकता है अगर यह मार्केट में वैक्सीन आती है तो। ये सब सफलता का रेशियो जो है वह ट्रायल के दरमियान है और जब यह वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी तब इसकी सफलता का रेशियो जो है गिरकर 95% से 50% तक हो सकती है, यानी 50% तक इसकी सफलता का रेशियो जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि जब वैक्सीन बन के तैयार हो जाएगा, जब मार्केट में आएगा तो क्या सभी लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन मिल पाएगा? वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों को
सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है अमेरिका ने दे रखा है और उसके बाद यूरोपीय देश और तीसरे स्थान पर जो है भारत आता है, यानी भारत ने ऑर्डर दे रखा है। तो अब प्रश्न आता है कि क्या छोटे छोटे देश जो गरीब देश है उनको वैक्सीन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी देश जो है, सभी विकसित देश जो है वह अपने नागरिकों को समय से यानी जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराना चाहेंगे, दे देना चाहेंगे, ताकि उनके देश के नागरिक जो है कोविड-19 से सुरक्षित हो जाए और उनकी अर्थव्यवस्था जो है पहले की तरह चल पड़े। भारत में जुलाई 2021 तक मात्र 20 से 25% लोगों तक ही वैक्सीन पहुंच पाएगा, यानी 20 से 25% लोगों को ही वैक्सीन दिया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब प्रश्न आता है कि वैक्सीन जो है सबसे पहले किसे दिया जाएगा। हालांकि यह भारत में पहले तय नहीं हुआ है, अभी तक तय नहीं हुआ है कि वैक्सीन जो है सबसे पहले किसे दिया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे पहले वैक्सीन जो है हेल्थ वर्कर्स को दिए जाएंगे, क्योंकि वे जो हैं पेशेंट के बीच में रहते हैं और पेशेंट की दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। उसके बाद सोशल वर्कर को दिया जाएगा, क्योंकि वे भी समाज में रहते हैं, समाज के लोगों को मदद करने के लिए हर संभव हर जगह उपलब्ध रहते हैं। उसके बाद सीनियर सिटीजन यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोविड-19 का वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है बुजुर्ग लोग सीनियर सिटीजन ही हो रहे हैं, उनको वैक्सीन दे दिया जाएगा तो सीनियर सिटीजन जो है, बुजुर्ग लोग जो है वह सुरक्षित हो जाएंगे, कोविड-19 के संक्रमण से बच सकेंगे। और सबसे अंतिम यानी लास्ट मौके मिलेंगे आम जनता को। अब यह श्रृंखला जो बनाया गया है, क्या यह उचित है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यूथ बाहर निकलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और उनको संक्रमण लगने का खतरा ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ जो है उनको संक्रमण हो जाता है और उनमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वह संक्रमित हो जाते हैं और संक्रमण फैलाते रहते हैं। वह संक्रमित होकर घर आते हैं और घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी संक्रमित कर देते हैं। तो क्या यह वैक्सीन सबसे पहले यूथ को मिलना चाहिए या बुजुर्ग को? लेकिन ऐसा भी है कि अगर बुजुर्ग को वैक्सीन दे दिया जाए तो बुजुर्ग जो है कोविड-19 से बच जाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। हालांकि देखते हैं कि सरकार कैसी पॉलिसी बनाती है और किसको वैक्सीन सबसे पहले लगाती है, क्योंकि पूरे भारत के लोगों को एक साथ वैक्सीन देना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि वैक्सीन बनाने में बहुत ही लंबा समय लगता है, लेकिन कोविड-19 का वैक्सीन बहुत ही कम समय में बना लिया गया है। एक नज़र हम लोग डालें इन बीमारियों पर, तो पोलियो की वैक्सीन जो है बनने में 47 वर्ष लग गए थे, चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनने में 42 वर्ष लग गए थे, इबोला का वैक्सीन बनने में 43 वर्ष लगे थे, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बनने में 13 वर्ष लगे थे और HIV का अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाया है। हालांकि HIV का पहला केस जो है, पहला संक्रमण का केस जो है 1959 में आया था और 61 वर्ष बाद भी HIV का वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाया है। इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जो है कितनी जटिल है और कितना कठिन है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।